Assalamu alaikum, Maimuna Jafri here from North Face Adventure and welcome to the first episode of Travel Tales with NFA। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर इरफान नोमान, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो सफारी ट्रेन की एक्टिविटी अवेल की थी। सफारी ट्रेन जो स्टार्ट होती है सदर रावलपिंडी स्टेशन से टुवर्ड्स अटक स्टेशन। तो सर ने रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ जो है वो ये एक्टिविटी अवेल की थी अपनी NFA के थ्रू। तो हम सर से जो है वो इसकी पूरी स्टोरी हम लोग सुनेंगे कि कैसा उनका थ्रू आउट एक्सपीरियंस रहा, कैसा था सब कुछ, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सजेशंस क्या थी, सारा कुछ हम लोग जो है वो सर से पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया और शुक्रिया आपका। तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। मेमुना, थैंक यू, आपने हमारे लिए, फैमिली के लिए अरेंज किया। हम बहुत अच्छे से ये चाहते थे करने का, लेकिन ऑब्वियसली मसरूफियत की वजह से, चीज़ों की वजह से नहीं कर पाए। जी जी सर। जैसे मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था, हर एक चीज के मिक्स से एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी बिल्कुल। हमें यहाँ पे अपनी चीजों का खुद भी बहुत आइडिया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो मैं बहुत अच्छे से फैमिली के साथ करना ही चाह रहा था, क्योंकि कुछ हमारी अपनी भी पहले यादें पाकिस्तान रेलवे के साथ, ट्रेन के सफर के साथ सब मौजूद होती हैं। तो वही मैं चाहता था कि वही मैं अपने बच्चों के साथ भी, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ उसको दोबारा एक्सपीरियंस करूँ। तो सफारी ट्रेन वैसे ही साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई अच्छी चीज, कोई एक्टिविटीज किसमें हुई होगी, तो वो हमने की। जो जिस तरह आपने हमें ब्रीफ किया, बताया, उसके टिकट्स की अरेंजमेंट्स की, वो सारी अरेंजमेंट्स आई बिलीव कि शायद पाकिस्तान रेलवे ही कंप्लीटली करता, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस रहे, मैं वो जरूर आपको बताऊंगा। और वो एक्सपीरियंसेस भी मिक्स हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, उसमें अच्छे भी हैं और थोड़े से बुरे भी हैं। लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि जो भी चीज हमारे यहाँ हो रही हो या हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी या क्रिटिक बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो कुछ चीजें जो इनिशिएट होती हैं, मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी और बेहतरी हर एक चीज में मौजूद होती है। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल जो शुरू करता हूँ, ये कि इसका सफर शुरू होता है पिंडी से। हमने, आपने भी पूछा, हमने ऑप्ट किया कि हम गोलरा से बैठ जाएंगे, क्योंकि गोलरा से भी ये स्टॉप है और वहां पे म्यूजियम है। अब गोलरा से बैठे हम, तो वेरी गुड अरेंजमेंट्स के वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजर थे उनके पास हमारे टिकट्स मौजूद थे। हालांकि हम लोग पिंडी नहीं गए थे, हमने वहां से पहुंचे। तो मेरे जहन में तो पहले ही खौफ था कि शायद पता नहीं टिकट्स होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी, वो उनके पास, ऑर्गेनाइजर्स के पास हमारे टिकट्स भी मौजूद थे, इवन दो कि हमारे पास हार्ड कॉपीज टिकट्स की नहीं थी। जी तो उन्होंने हमें बताया और गाइड किया कि आपकी सीट नंबर 1 to 16, क्योंकि माशाल्लाह हम लोग 16 लोग थे, तो आप लोग 1 to 16 पे आप लोग बैठ जाइए। ठीक है। अब जो कंपार्टमेंट है, कूपा जिसे कहते थे पुरानी जबान में या अभी भी, उसमें नंबरिंग जो है वो नंबरिंग है जो पहले से वहां पे लिखी हुई है, जो कि परमानेंट है, और एक नंबरिंग इन्होंने मैन्युअली उस वक्त मार्कर से की हुई। अच्छा। अब वो कंफ्यूजन वहां पे लोगों के लिए होती है कि वो किस में बैठे हैं, ये नंबर है या वो नंबर है। बट एनीवेज, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट, के हम लोग अपनी सीटों पे बैठ गए। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो एक और फैमिली आके खड़ी हो गई। अच्छा। ये तो हमारी सीटें, जो आप लोग की 1 से 16 तक थी। 1 से 16। अच्छा। ये तो हमारी सीटें। तो हमने हमने कहा कि ये टिकट्स हैं, ये चीजें हमारे पास, आप इसमें देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो पिंडी से बैठ के इस पे आए। अच्छा। तो हम तो इन्हीं पे बैठेंगे, आप उसमें। तो एनीवेज, वो मैनेजमेंट के अच्छे यंग स्टाफ मौजूद था, वो लोगों ने बीच में और उसको समहाउ सॉर्ट आउट कर दिया। तो वो टिकट्स के ऊपर आप लोगों के भी सेम नंबर्स थे और उनके भी सेम नंबर्स थे? उनके नंबर्स तो कुछ और थे, लेकिन वो बैठ के, क्योंकि वहां से स्टार्ट उन्होंने पिंडी से किया, तो उनपे बैठ के किया। तो उन्होंने कहा तो हमारे यही है। अब उनकी भी सीटों पे कोई और बैठा हुआ था। अच्छा। और वो सब बैठ चुके हुए थे, तो समहाउ वो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो लेकिन उन्होंने, स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने उसको लुक आफ्टर कर लिया। लेकिन उसी से आगे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब हम लोग हसन अब्दाल में उतरे, अच्छा, तो वो जो पुराने सिलसिले होते थे ना कि रेलवे के ट्रैवल में हमेशा कोई ना कोई मसाइल रहते थे, वो वही हुआ कि इस दफा वो पहले आ गया और वो हमारी सीट पे बैठ गई। ओह अच्छा। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये कि खुदा ना खासा कोई बदमज़गी नहीं हुई, कुछ वो लोग भी बहुत अच्छे थे, डिसेंट फैमिली। मैं ये चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि यस, ज्यादातर लोग जो कंपेनियंस हमारे साथ इस ट्रिप पे थे, दे वर ऑल वेरी गुड फैमिली। और मैं समझता हूँ, क्योंकि बिजनेस में भी होते हुए, हम लोग खुद भी बिजनेस करते हैं, चीजें करते हैं, मैनेज करते हैं, हमेशा बेहतरी जो है कस्टमर की तरफ से आती है। अगर आपका कस्टमर अच्छा होगा और वो सर्विस को जानता होगा, तो देन ही डिजर्व मोर बेटर सर्विस। ये मेरा अपना मानना है। और मैं इसी वजह से समझता हूँ कि यस, पाकिस्तान रेलवे को देखना चाहिए कि अगर अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनको दे डिजर्व के उनको फिर सर्विस भी अच्छी मिले।
जिसमें बड़ी बेसिक चीजें हैं, जैसे जो उन्होंने ट्रेन के साथ जो कंपार्टमेंट से कुकी लगाई हुई वो बहुत पुरानी थी। वो इतनी पुरानी थी कि मुझे अपने बचपन का ट्रैवल याद आ गया, जिसकी अभी तक खिड़कियां जो थी वो लोहे की शटर वाली थी और जो खुलती। हाँ, और मैं बच्चों को यही कहता रहा कि यार अपने हाथ बचाना, क्योंकि हम सबको याद है एक एक ने तो जरूर अपना नाखून उतरवाया हुआ है किसी न किसी तरीके से। तो वो चीजें अभी तक नहीं चेंज हुई। जबकि मैं कल ही रिसेंटली देख रहा था मैं ना कि पाकिस्तान रेलवे का किसी ने और रिव्यू डाला हुआ था कराची की ट्रेन का, तेजगाम का, और उन्होंने जो कंपार्टमेंट्स और वो चीजें डाली दे वर एक्सीलेंट। वो बहुत ही अच्छी, साफ सुथरी और मॉडर्न थी। वेयरएज यहाँ पे ट्रेन सफारी पे इन्होंने जो ट्रेन के कंपार्टमेंट यूज कर रहे थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं। तो मेरी ये जरूर होगी कि इन्हें चाहिए कि जब ये एक एज ए डे ट्रिप के तौर पे एक एक्टिविटी है तो उसमें लोगों की कंफर्ट के लिए ये चीजें मौजूद होगी। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ट्रैवल वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था, सीनरी खूबसूरत है, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत ज्यादा नवाजा हुआ है, तो बहुत अच्छी खूबसूरत, उसमें अटक का पुल इटसेल्फ एक हिस्टोरिकल जगह है, उसकी लैंडस्केप सीनरी बहुत प्यारी है, नीचे से दरिया इंडस गुजर रहा है आपका, उसमें मौसम आजकल का बहुत अच्छा है ठंड की वजह से। तो लेकिन अब एक और हमारा एलिमेंट हमारे कल्चर में भी है एंड दैट इज फूड। जी बिल्कुल, फूड आपको सर्व किया जाता है ड्यूरिंग योर ट्रैवल, यानी ब्रेकफास्ट आपको जब आप यहाँ से चलते हैं तो आपको वो ट्रेन में सर्व करते हैं। अच्छा, नेवर माइंड, बिल्कुल ठीक है, टाइम की भी बचत भी है और मैनेज भी आसान है। मेरे ख्याल में जिन चीजों में वो सर्व किया जाता है उनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि वो आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि ट्रेन अभी भी हमारी इस तरह चलती है कि एक दूसरे के ऊपर धक्के मार रहे होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। उनकी तरफ देखना चाहिए। और फिर मेनली क्योंकि आपका मेन उसमें फूड जो था दैट वाज योर लंच। अच्छा, हम तकरीबन 11:30 बजे हम अटक पहुंच गए। अच्छा, 11:30 11:40 दैट वाज नॉट द टाइम फॉर अ लंच। और मैनेजमेंट आपको मुस्तकिल अनाउंस ये कर रही थी, खाना तैयार है, पहले खाना खा लें, खाना तैयार है, पहले खाना खा लें। तो भाई 11:30 बजे कौन, और वो भी इस्लामाबाद या किसी में भी जगह पे, मैं नॉट स्पेसिफिकली कि कौन 11:30 बजे या 12 बजे खाना खाता है। तो उन्हें चाहिए वो थोड़ा सा इस चीज को मैनेज जरूर करें। फूड क्वालिटी आई विल नॉट से कि वो बुरी थी, इट वाज एन एवरेज रिस्पेक्टेबल, जिस तरह बताया हुआ था कि वन डिश चीजें थी, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट कुड हैव बीन वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। अभी बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि आपने किसी को अपने किसी वलीमे पे बुलाया हुआ है, तो प्रॉपर बफे वहां पर नहीं था, कुछ भी इस तरह का, वो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं थी। फिर मैंने आपको हाईलाइट किया था डिस्पोज करने का, गार्बेज डिस्पोज करने का कोई अरेंजमेंट्स नहीं थी। इवन मैनेजमेंट ने उसके बाद खुद वहां पे जो डिस्पोजेबल प्लेट्स थी वो वहां पे साइड पे उन्होंने ट्रैश में फेंकी नहीं थी। तो मुझे नहीं मालूम कि बाद में कौन उठाता है कौन नहीं उठाता, लेकिन मैंने पिक्चर्स भी ली, आपसे शेयर भी की कि वो वहां पे पहले से पुरानी भी पड़ी। तो अगर हम लोग खुद अपने माहौल का ख्याल नहीं करेंगे, अभी तो मैंने नहीं देखा कि उसमें कोई ओवरसीज था या कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर था, कोई टूरिस्ट था, लेकिन ये एक अच्छी एक्टिविटी है जिसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज रिव्यूज जो हैं वो जरूर पास ऑन कीजिएगा। उसमें मैंने खुद भी किए हैं, मैंने उधर जो मौजूद मैनेजमेंट थी उनको भी अपने रिव्यूज और फीडबैक दिए। ये चीजें जारी रहनी चाहिए, लेकिन इनमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, इसे बेहतर करना चाहिए। मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा, मेरी फैमिली में बड़े मिक्स रिव्यूज हैं, कोई कहता है नहीं रिकमेंड करेंगे, कोई नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग रेगुलर नहीं होंगे चीजें बेहतर नहीं होंगी। ऐसा ही है। हमेशा ये चीज ज़हन में रखिए कि आप सिर्फ नेगेटिविटी को देख के चीजों को रोक देंगे तो ये हमारा ही मुल्क है, हमारी ही चीजें, हमें खुद भी मिलकर उसको बेहतर के लिए कोशिश ऐसा ही है। तो सर एक्टिविटीज जो वहाँ पर मेंशन थी वो मतलब हुई, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग वगैरह जो थी? क्योंकि अराउंड मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग ऑल टुगेदर सारे जो लोग मैं काउंट करता हूँ वो दे मस्ट बी अराउंड ओवर 150 के करीब होंगे, और उसके लिए एक हॉर्स राइडिंग के लिए एक घोड़ा था। अच्छा। और एक ऊंट था। तो फिर आप इतना टाइम नहीं गुजार सकते। बोट्स नहीं थी, एक बोट बाद में आई जो लोगों ने फिर प्राइवेटली यूज की। तो उसमें मतलब तो नहीं, आप हाँ ये चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप जरूर कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में वही कि हम रिव्यू देखे, इन लोगों को इस चीज के ऊपर जरूर कायल करें कि जो चीज कमिट की जा रही है वो डिलीवर जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल डिलीवर करनी चाहिए। और मैं जिस तरह का कि कस्टमर जो है वही ड्राइव करता है चीजों को, तो अगर खुदा ना खास्ता कस्टमर रुक जाएगा ना
तो बिजनेस रुक जाएगा, फिर Business रुक चीजें जाएगा, बेहतरी भी नहीं होंगी। तो हमें जाना चाहिए। हाँ, एक्सपेक्टेशन हम अपनी बहुत हाई ना रखें, लेकिन हम जाएं और उसकी बेहतरी के लिए उनको भी बताएं और खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करें। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। सो गाइज दैट्स इट। आई होप दैट आप लोगों ने आज का जो एपिसोड है वो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक नई ट्रैवल टेल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नॉर्थ फेस एडवेंचर को कीजिएगा फॉलो। लेट्स एक्सप्लोर पाकिस्तान विद नॉर्थ फेस एडवेंचर। थैंक यू।